बड़ी खबर तो सबसे पहले डीटीवी भारत पर आपको बता रहे हैं। होली में ही सहनी का बीजेपी ने कर दिया खेला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री मुकेश सहनी के मंसूबे पर पानी फिर गया है। तो बीजेपी ने मंत्री मुकेश सहनी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बोचहां सीट जो कि राजनीतिक गलियारे के लिए सबसे बड़ी और सबसे बड़ी इसलिए मानी जा रही थी कि बोचहां सीट पर ही बीजेपी और वीआईपी के बीच दोस्ती दिख रही है। ऐसे में पिछली बार वीआईपी के कोटे में बोचहां की सीट थी, जहां पर कोरोना काल के दौरान वहां पर पार्टी को भारी नुकसान हुआ और इसके साथ ही वीआईपी की एक सीट जो थी वो एनडीए से कम हो चली थी। ऐसे में सबकी नजर अब मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां सीट पर थी, जहां पर क्या बीजेपी एक बार फिर से वीआईपी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। क्या बोचहां सीट पर वीआईपी के खाते में इस बार टिकट जो रहेगी, बीजेपी ने क्या ये दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस तरह की तमाम अटकलों पर अब जो मुहर लगाने की लोग बातें कर रहे थे और खुद मुकेश सहनी ने भी ये कहा था कि बोचहां की सीट उनकी है और प्रत्याशी एनडीए की तरफ से उनके ही होंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बोचहां सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो मुकेश सहनी के लिए चुनाव के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली है और ऐसे में अब चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की सूचना की जानकारी आपको जैसे मिली, यानी कि जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें देखने को मिली, उसके बाद अब मुकेश सहनी को होली के मौके पर बड़ा झटका माना जा रहा है। तो होली के मौके पर मुकेश सहनी को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। मुकेश सहनी के मंसूबों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसके बाद अब एक एक करके आपको बताएंगे कि उन सारी सीटों की क्या कुछ स्थिति रही, किस तरीके की तस्वीरें रही। लेकिन बोचहां सीट पर बेबी कुमारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और इस प्रत्याशी के बाद अब क्या कुछ तस्वीरें बदलेंगी। क्या बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है? क्या मुकेश सहनी को इस नुकसान के बाद जो लगातार ये बोला करते थे कि उनके बदौलत सरकार चलती है, तो क्या बिहार सरकार गिरने वाली है? कई सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली के मौके पर बीजेपी ने वीआईपी को बड़ा झटका दिया है, मुकेश सहनी को बड़ा झटका दिया है। लेकिन क्या इस सीट पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिहार की सियासत के खंभे टिके हुए हैं, क्या वो मुकेश सहनी उस खंभे को हिलाएंगे? इस वक्त की बड़ी खबर और इस खबर पर जरा विस्तार से समझने के लिए चलते हैं डीटीवी के संपादक राजेश कुमार के साथ, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, क्या लगता है कि सबसे पहले बात आज इस सीट के ऐलान के साथ सवाल ये उठती है कि क्या सरकार चलने वाली है एनडीए की? देखिए, हम लोग लगातार इस खबर को लेकर इससे पहले भी निर्भय, आप खुद इस खबर को पढ़े हैं, कई बार आपने इसके बारे में लोगों को बताया भी है कि मुकेश सहनी जब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने रुख अख्तियार किया और उत्तर प्रदेश में भी अपने प्रत्याशी उतारे और उससे पहले भी लगातार यहाँ भी जब भी बिहार में रहे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, उसको लेकर बीजेपी काफी नाराज थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब तक चुनाव हो रहा था तब तक बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाए। हम लोग पहले भी बताए थे कि तकरीबन 20 तारीख के आसपास बीजेपी एक बड़ा कदम उठाएगी और आज 18 तारीख होने जा रहा है। और अभी जो खबर हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने जो लेटर जारी किया है उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि बोचहां सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले और उससे पहले बेबी कुमारी वहां से विधायक रही थी। पिछली बार वो सीट वीआईपी के पास चली गई थी, जिसको लेकर बेबी काफी नाराज भी हुई थी। लेकिन इस बार जैसे ही मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और उसके बाद बीजेपी यहाँ से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये लगातार डिमांड करना शुरू कर दिया कि मुकेश सहनी आज हमारे साथ हैं, हमारे सहयोग से सरकार चला रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं और हमारे खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो ये उम्मीदें पहले से लगाई जा रही थी कि यहाँ से बोचहां सीट जो मुसाफिर पासवान जो कि वीआईपी के विधायक थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो वहां पर अब बेबी कुमारी को ही दिया जाए। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने बेबी कुमारी को आगे करके उनके नाम का अनाउंस करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की बड़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब कंफर्म हो गया है कि बोचहां सीट पूरी तरह से मतलब जो चुनाव होगा वो महासंग्राम के रूप में होगा। लेकिन
राजेश जी, इस महासंग्राम को क्या हम बिहार की सियासत में देखकर नहीं कहें? क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ये दावा किया करते थे कि अगर वो अलग हुए तो सरकार गिर जाएगी, क्या आप वो डराते हुए नहीं दिखेंगे? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी निर्भय। आपको बता दें कि मुकेश सहनी को भरम है, मुकेश सहनी के जितने विधायक हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो मुकेश सहनी अगर इस भ्रम में है तो उनका भ्रम बहुत जल्द दूर हो जाएगा। आपको बता दें कि बस ये अभी अनाउंस हुआ है, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और होली खत्म होने के साथ ही निश्चित रूप से बाहर का रास्ता मुकेश सहनी को दिखा दिया जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको बताएंगे राजेश जी, आपको रोकना यहाँ चाहेंगे तो मुकेश सहनी के लिए संकट की घड़ी जो लगातार घूमती हुई दिख रही थी अब गिर चुकी है। होली से पहले बीजेपी ने मुकेश सहनी के रंग में भंग कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री मुकेश सहनी के मंसूबों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोचहा की सीट जो कि बिहार की सियासत के लिए काफी खास मानी जा रही थी, क्योंकि बोचहा सीट पर मुकेश सहनी को इस बार प्रत्याशी उतारना था, ये उनके अनुसार, क्योंकि वो मानते हैं अब भी 4 सीटों में बोचहा मुजफ्फरपुर की